हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मोहम्मद शाहिद में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित, और जिसमें आज का अपना टॉपिक है त्रिकोणमिति। दोस्तों, इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति पर आधारित जितने भी फॉर्मूले हैं जो कक्षा 10th लेवल के हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे और उन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो के बारे में, त्रिकोणमिति। दोस्तों, ध्यान रहे त्रिकोणमिति अनुपात कुल 6 होते हैं। इन्हें आप क्रम से याद कीजिए: साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। आप इस प्रकार लाल कक्का लिख सकते हैं। एल से लंब, ए से आधार और के से कर्ण होता है। जैसे कि आप जानते हैं, समकोण त्रिभुज में वह त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास में एक त्रिभुज है जिसमें एक एंगल राइट एंगल अर्थात 90 डिग्री है, तो इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, और जो थीटा होता है उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। शेष भुजा आधार कहलाती है। इस प्रकार एक समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार होते हैं, और इन तीनों के मध्य संबंध पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों की। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं: साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कोसेक थीटा होता है कर्ण बटा लंब। इस प्रकार आप इस तरीके से 6 फॉर्मूले एक साथ याद कर सकते हैं। उसके साथ ही ध्यान रहे, पाई बराबर 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। पाई बाई 2 रेडियन 90 डिग्री के बराबर होता है। पाई बाई 4 45 के इक्वल होता है। पाई बाई 3 60 डिग्री एंड पाई बाई 6 30 डिग्री के इक्वल होता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं साइन के अपोजिट, यहाँ पर कोसेक लिखा हुआ है, कोस के अपोजिट सेक लिखा हुआ है, और टेन के अपोजिट कोट लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कोस होता है, टेन का उल्टा कोट होता है, और कोट का उल्टा 2 होता है। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। 2/3 का उल्टा क्या होता है? 3/2 होता है। तो इन दोनों को आपस में गुणा करने पर 1 आता है। यहाँ पर 2 से 2 कट जाता है और 3 से 3 कट जाता है। यानी किसी संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुणा करने पर आंसर 1 आता है। तो यहाँ पर साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे हैं, तो साइन और कोसेक को एक दूसरे गुणा करने पर उनका गुणा 1 आएगा। यानी कि साइन इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस प्रकार यह हम लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कोसेक थीटा बट्टे में आ जाएगा तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा, और साइन थीटा बट्टे में आ जाएगा तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा। इसी प्रकार सेक इंटू कोस थीटा 1 होता है, तो सेक थीटा नीचे आ जाएगा तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा, और इसी प्रकार सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा कहलाएगा। टेन थीटा इंटू कोट थीटा 1 होता है, तो कोट नीचे आ जाएगा तो लिख देंगे टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बटा कोट थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू 1 बटा टेन थीटा। अब बात करते हैं एक अति महत्वपूर्ण फॉर्मूले के बारे में, जो कि है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन बटा कोस। ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, आप इसे याद कर लीजिए। तो इसी के साथ कोट थीटा क्या होगा? हम जानते हैं कोट थीटा जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, तो टेन का जो फॉर्मूला है उसको उल्टा कर देंगे।
टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो कोस थीटा होगा कोस बटा साइन। इसके बाद हम बात करते हैं पूरक फॉर्मूलों के बारे में, पूरक कोणों पर आधारित त्रिकोणमितीय अनुपात। दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पर लिखित 6 त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। यहाँ पर आप देखते हैं कि साइन और कोस पास पास में है, तो साइन और कोस एक दूसरे के पूरक कोण पर आधारित फॉर्मूलों में काम आएंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं साइन का दोष कोस होता है और कोस का दोष साइन होता है। टेन और कोट पास में पड़ते हैं, तो टेन का दोष कोट होगा और कोट का दोष टेन होगा। सेक और कोसेक पास पास होते हैं, तो इसलिए सेक एंड कोसेक आर फ्रेंड। इसका यूज कैसे लेते हैं? इसका यूज इस प्रकार लेते हैं, हम लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि साइन और कोस दोनों दोस्त हैं, दोनों मिलकर 90 रुपये कमाते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। यानी दोनों मिलकर उनका जो एंगल ऑफ सम होता है, कोणों का योग, वो 90 डिग्री होता है। हम इसे आम बोलचाल की भाषा में ऐसा कह सकते हैं कि साइन और कोस दोस्त है, दोनों मिलकर 90 रुपये कमाते हैं। यदि साइन 10 डिग्री है, साइन 10 डिग्री है, तो साइन का दोष होता है कोस, तो कोस कितना कमाएगा? साइन 10 कमाता है तो कोस 80 रुपये कमाएगा। यदि कोस 20 रुपये कमाता है, तो साइन कितने रुपये कमाएगा? साइन 70 रुपये कमाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं दोनों मिलकर 90 रुपये कमा रहे। यदि साइन 45 रुपये कमाता है, साइन 45 रुपये कमाता है, तो कोस कितने रुपये कमाएगा? 45 रुपये कमाएगा। दोनों मिलकर 90 रुपये कमा रहे। इसी तरह टेन और कोट भी दोस्त होते हैं, तो इन्हें हम लिख सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा और कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। यानी कि दोनों मिलकर 90 रुपये कमाते हैं। टेन 45 कोट 45 के बराबर होगा, टेन 30 कोट 60 के बराबर होगा, कोट 30 टेन 60 के बराबर होगा। इसी तरह सेक और कोसेक आर फ्रेंड, सेक और कोसेक दोनों मिलकर 90 रुपये कमाएंगे। यानी कि सेक 10 कोसेक 80 के बराबर होगा, कोसेक 10 सेक 90 के बराबर, सेक 80 के बराबर होगा, और कोसेक 45 सेक 45 के बराबर होगा, सेक 45 कोसेक 45 के बराबर होगा, कोसेक 30 सेक 60 के बराबर होगा, और सेक 30 कोसेक 60 के बराबर होगा। तो यहाँ पर 6 फॉर्मूला आप देख लीजिए। साइन और कोस दोस्त होते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। तो यहाँ पर थीटा का मान 30 रखने पर, यानी कि कोस 30 90 माइनस 30 60 साइन 60 के बराबर होता है। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो इस प्रकार हम इस टेबल की सहायता से 18 फॉर्मूलों पर हमने डिस्कस की। प्रथम 6 फॉर्मूले, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। और उसके बाद में 9 फॉर्मूले, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, और कोस थीटा इंटू सेक थीटा 1, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, और टेन थीटा इंटू कोट थीटा 1। फिर उसके बाद में 6 फॉर्मूले इस प्रकार पढ़े। साइन का दोष कोस होता है, कोस का दोष साइन होता है। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो इस प्रकार टोटल 21 फॉर्मूले हुए। उसके बाद हम बात करते हैं 3 अति महत्वपूर्ण और सूत्र के बारे में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा
सेक स्क्वायर थीटा होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये 3 बाकी आप रट लीजिए और जितने फॉर्मूले थे हमने याद कराने की आपको कोशिश की। इसके बाद हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय सारणी के बारे में। त्रिकोणमितीय सारणी कैसे बनाते हैं इसका भी हम डिस्कस कर लेते हैं। त्रिकोणमितीय सारणी के लिए सबसे पहले आप 0 से लगाकर 4 तक गिनती लिखते हैं। 0 1 2 3 4। फिर इन सभी में 4 का भाग लगा देते हैं। अब इसे हल कीजिए। 0 में 4 का भाग 0 आ जाता है, ये 1/4 ही रहेगा। ये 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये नहीं कट रहा है, एज इट लिख दीजिए। 4 में 4 का भाग एक बार जा रहा है। इसके बाद क्या करते हैं, सभी का अंडर रूट ले लीजिए, सभी का वर्गमूल ले लेते हैं। 0 का वर्गमूल 0 होता है, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो √2 ही लिख देंगे। 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो √3 ही लिख देंगे और 4 का वर्गमूल 2 होता है और 1 का वर्गमूल 1 होता है। इस प्रकार आप साइन थीटा के मान प्राप्त करते हैं। आप देख सकते हैं कि साइन 0 जो है 0 है, साइन 30 1/2 है, साइन 45 1/√2 है, साइन 60 √3/2 है, साइन 90 1 है। तो इसे आप 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री साइन के कॉलम में इस प्रकार लिख देंगे। फिर क्या करते हैं, साइन के मान लिखने के पश्चात हम कोस का मान इस प्रकार लिखते हैं कि इनको पलटकर लिख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं साइन और कोस एक दूसरे के दोस्त होते हैं। साइन 0 की वैल्यू कोस 90 के बराबर होती है, कोस 90 की वैल्यू साइन 0 के बराबर, कोस 0 की वैल्यू साइन 90 के बराबर होती है। साइन 30 कोस 60 के बराबर है और कोस 30 साइन 60 के बराबर है। साइन 45 कोस 45 के बराबर होते हैं। तो हम क्या करते हैं, साइन की वैल्यू को पलट के लिख देते हैं। 1 इधर लिख देंगे, √3/2 इधर लिख देंगे, 1/√2 इधर लिख देंगे, 1/2 इधर लिख देंगे और 0 इधर लिख देंगे। यानी कि यहाँ से लिखते हुए चलना है। फिर हम बात करते हैं tan थीटा की। tan थीटा होता है साइन बटा कोस। तो साइन में कोस का भाग लगा देंगे। 0 में 1 का भाग 0 बार, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/√3 बराबर का भाग 1 बार जाता है, 2 से 2 कैंसिल आउट तो √3 और 1 में 0 का भाग देंगे तो 0 का भाग किसी संख्या में नहीं जाता है तो इनफाइनाइट आता है। फिर कोड के लिए tan और कोड एक दूसरे दोस्त होते हैं तो इन वैल्यूज़ को पलट कर लिख देंगे। इनफाइनाइट √3 1, 1/√3 0। उसके बाद सेक थीटा, हम जानते हैं सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, तो हम कोस की वैल्यूज़ को उल्टा कर देंगे तो हमें सेक थीटा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2/1 यानी √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है। 0 का मतलब होता है 0/1, तो 0/1 का उल्टा 1/0 होगा और 1/0 मतलब यानी 1 में 0 का भाग देना है और 0 का भाग जाता नहीं है तो इसका मतलब इनफाइनाइट, अपरिभाषित। कोसेक थीटा के लिए हम वैल्यूज़ को वापस पलट कर लिख देंगे क्योंकि सेक और कोसेक आर फ्रेंड। तो इनफाइनाइट 2, 2/√3, √2 और 1। तो इस प्रकार हम त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी बना लेते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। और इसकी PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से जो है PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।